गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन के बारे में अध्ययन करेंगे। अन्य गामा योग्यताओं की तरह भी फ्लेक्सिबिलिटी का फिजिकल फिटनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग या लचीलापन हमारे शरीर में नहीं है तो हम किसी भी गामा योग्यता का क्रियान्वय संपूर्ण रूप से या भली भांति नहीं कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी एक अन्य गामक योग्यताओं की तरह ही एक गामक योग्यता है। विभिन्न खेल क्रियाओं में शारीरिक योग्यता गामक योग्यता की उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ तक कि तकनीकी खेल जैसे गोताखोरी, स्केटिंग, जिम्नास्टिक आदि खेलों में कौशल की तकनीकी संपादन के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो लचीलापन क्या है? अधिक आयाम या प्रयास के साथ गति संपादन की योग्यता को लचकता या फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। लचीलेपन का संबंध जोड़ों से होता है। उदाहरण के लिए कूल्हे के जोड़ में लचीलेपन होते हैं। कूल्हे के जोड़ गति बृहद आयाम के साथ किया जाता है। अतः लचीलापन एक कोण या जोड़ का अंश है या डिग्री है। लचीलेपन की विशेषता यह है, लचीलापन गति, बल और चाल के विकास के लिए आवश्यक मांग है। मांसपेशियों में अधिक बल और चाल को विकसित करके गति में अधिक प्रयास प्राप्त किया जा सकता है। तो लचीलापन एक आवश्यक गामक योग्यता है। लचीलेपन से गति के दौरान मांसपेशियों में कम तनाव एवं आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। लचीलेपन की पर्याप्त मात्रा के होने से ऊर्जा की बचत होती है। कौशल या क्रिया सीखने से संबंध जोड़ों के लिए लचीलापन आवश्यक होता है। और इसके अब प्रकार के बारे में आप बात करें तो यह क्रियाशील लचीलापन मुख्यतः दो रूप से होता है। क्रियाशील लचीलापन और अक्रियाशील मतलब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों ही तरह का लचीलापन होता है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें है सामान्य लचीलापन, जनरल फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेशल फ्लेक्सिबिलिटी। जनरल फ्लेक्सिबिलिटी यह सभी जोड़ों के लचीलेपन का कुल योग है। उदाहरण के लिए कंधे का जोड़, कूल्हे का जोड़, मतलब ये जनरल लचीलापन है। स्पेसिफिक लचीलापन क्या है? तो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के लिए या पर्टिकुलर गेम के लिए जो लचीलापन आवश्यक होता है उसे जो कहते हैं स्पेसिफिक लचीलापन कहते हैं। जैसे हडल के लिए कूल्हे का लचीलापन आवश्यक है, तो हडल के लिए कौन सा लचीलापन आवश्यक है? तो कूल्हे का लचीलापन आवश्यक है। अब लचीलेपन की अगर हम विकास की बात करें तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसमें पहला है लयबद्ध खिंचाव विधि, बैलेंसिंग स्ट्रेचिंग मेथड। इस विधि में लचीलेपन के विकास के लिए स्ट्रेचिंग व्यायामों या गतियों क्रियाओं को गिनती द्वारा लयबद्ध तरीके से झूलते हैं, मतलब स्विंग करते हैं। यह लयबद्ध खिंचाव लयबद्ध गति बाउंसिंग बॉबिंग के साथ साधारणतः जुड़ा है। इसके अलावा इस प्रकार की विधि में आइसोटोनिक, डायनेमिक, काइनेटिक तथा तीव्र स्ट्रेचिंग आदि शब्दावलियाँ भी लचीलेपन के विकास के साथ जुड़ी हैं। उसके बाद मंद खिंचाव विधि मतलब स्लो स्ट्रेच मेथड। इस विधि में जोड़ को धीमे धीमे उसकी अधिकतम सीमा या मतलब जो मैक्सिमम उसकी सीमा है वहाँ तक खिंचाव कर ले जाता है और अधिक सीमा तक पहुँचने के बाद पुनः वापस मूल स्थिति में मतलब धीरे धीरे आ जाता है। इसका मतलब कि स्लो स्ट्रेच मेथड में कि मैक्सिमम जो सीमा है वहाँ तक जाएं, उसके बाद फिर पुनः वापस आ जाएं। मंद खिंचाव स्थिरता विधि स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड मेथड। इस विधि में धीरे धीरे उसकी अधिकतम सीमा या परत तक स्ट्रेच करते हैं, कुछ समय तक उस स्थान पर स्थिर किया जाता है और बाद में धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आ जाए। मतलब इस विधि में
हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम सीमा तक जाएंगे और उसके बाद कुछ सेकेंड तक या कुछ देर तक उस स्थिति में उसको रोक कर रखेंगे, उसके बाद पुनः वापस आ जाएंगे स्लो स्टेज एंड होल्ड मेथड में। अब हम बात करेंगे जो विशेष तकनीकी है, आधुनिक तकनीकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो PNF विधि ये लचीलेपन की सर्वोत्तम विधि है, ये आधुनिक विधि है। इसमें होल्ड, रिलैक्स, कंट्रैक्ट, रिलैक्स, स्लो, रिवर्सल, होल्ड एंड रिलैक्स। इस विधि में सर्वप्रथम मांसपेशियों द्वारा 6 से 7 सेकेंड के लिए गतिहीन सक्शन किया जाता है। इसके पश्चात मांसपेशियों को अधिक सीमा तक स्ट्रेच किया जाता है और 8 से 10 सेकेंड तक जोड़ों को अधिकतम परासर तक रोका जाता है। इसमें मांसपेशियां समूह के लिए 4 से 8 बार इसको दोहराया, बार बार इसको दोहराया जाए। इस विधि के तीसरे चरण में अक्रियाशील स्टेज उस बिंदु स्थिति तक होता है जहां खिलाड़ी को आरामदायक न महसूस हो, मतलब कि पेन होने लगे और उसके ऊतकों में या मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इस स्थिति में 10 सेकेंड तक रोका जाता है। अतः रोकने में शिथिलन और स्ट्रेचिंग में कुल 30 सेकेंड का समय लगभग लगता है। PNF स्ट्रेचिंग वाह्य सहायता से भी और बिना वाह्य सहायता के भी किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस व्यायाम को धीरे धीरे करना चाहिए, इसको झटके के साथ नहीं करना चाहिए। ये वार्म अप होने के उपरांत ही फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करना चाहिए। इसको थकान की स्थिति में नहीं करना चाहिए। लचीलेपन व्यायाम को सीधा साथी के साथ करना चाहिए और इस क्रिया फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज को आप शुरू से ही कर सकते हैं। यह इसकी सीमा को 13 से 14 साल तक प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जर्मन के जो जिम्नास्ट होते हैं या जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्ट होते हैं उनकी आयु बहुत कम होती है और वो 15 से 16 वर्ष की आयु में ही ओलंपिक में मेडल प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हमने फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज या फ्लेक्सिबिलिटी जो मोटर एबिलिटी के बारे में चर्चा किया है। तो ये अन्य गामक योग्यताओं के भी तरह एक गामक योग्यता है। इसके सहयोग से ही हम किसी खेल में तीव्रता को प्राप्त कर सकते हैं या खेल के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है तो उसको चोटिल हो सकता है। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी अन्य गामक योग्यताओं के लिए भी, फिजिकल फिटनेस के लिए भी और खेल के उच्च प्रदर्शन के लिए भी आवश्यक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।